हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग माई कैलेंडर 2 प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अब इस प्रॉब्लम को करने से पहले बहुत ज्यादा प्री रिक्विजिट है प्रॉब्लम नंबर माई कैलेंडर 1 की, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में स्वीप लेन एल्गोरिथम समझा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और हम लोग बैक टू बैक बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को तुम्हें खुद से ट्राई करना है पिछला वीडियो देख के, और प्लस जो अगला प्रॉब्लम होगा माई कैलेंडर 3 उसे भी तुम्हें खुद से ही ट्राई करना है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा सा अलग है। कैसे? उसमें डबल बुकिंग की बात की थी, तो हम जो सम वेरिएबल बनाते थे 1 से एक्सीड करती थी, तुम्हें फॉल्स रिटर्न करना था। अगर यहाँ 2 से एक्सीड करेगी तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब जो लोग नए उन्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही है, इसलिए बोल रहा हूँ पिछली वीडियो देख लो। यहाँ पे हम लोग इससे ड्राई रन देखने वाले हैं, और अभी इन सब चीजों को मत ध्यान दो, अभी मैं टाइम के साथ समझाता हूँ। अगर तुमने प्रॉब्लम 1 देख ली है तो ये चीज तुम समझ रहे हो कि मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें एक इनिशियलाइजेशन करने को बोला, तुम इसमें कुछ मत करो, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जो भी बनाना है, जैसे मैप तुम्हें बनाना है, तुम उसे ग्लोबल बनाओगे। क्यों बनाओगे? देखो, बुक करने को बोला है 10 से 20 इंटरवल, तो तुम्हें क्या करना है, 10 से 20 बुक कर देना है। 10 से 20 चेक करो क्या अभी तक कोई बुकिंग हो चुकी थी, तो नहीं हुई थी। 10 को तुम्हें इंक्लूड करना है, 20 को एक्सक्लूड करना है। इसके बाद में तुमने कहा 50 से 60 को इंटरवल को इंक्लूड करो, तो तुमने 50 से 60 इंक्लूड करना चाहा, तुमने चेक किया क्या कोई कोलाइड हो चुका है इसमें, तो तुमने कहा नहीं हुआ है, तो तुमने 50 से 60 को भी इंक्लूड कर लिया। जहां पे तुम्हारा 50 है इंक्लूडेड पॉइंट और 60 तुम्हारा एक्सक्लूडेड पॉइंट, मतलब 50 से 59 तक तुम्हारा इंटरवल लाई करता है। इसके बाद तुमने कहा फिर से बुकिंग करो, कहाँ की कहाँ तक की, 10 से 40। अच्छा हाँ, जब तुम्हें कोलाइड नहीं मिल रहा है 2 से ज्यादा इंटरवल का, तो तुम्हें ट्रू रिटर्न करना है। मतलब मैक्सिमम तुम पैरेलली 2 बुकिंग्स कर सकते हो। अगर 2 से ज्यादा बुकिंग मिल रही है तो तुम्हें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे 10 से 20 सिर्फ एक बुकिंग है तो ट्रू, 50 से 60 1 बुकिंग है, ट्रू। 10 से 40, तो 10 से 40 इंसर्ट करो, करके देखो। तो 10 से 40 मैंने इंसर्ट करना चाहा, तो 10 से 40 यहाँ तक मैंने कर लिया। अभी मुझे दिख रहा है कि 10 जब मैंने इंक्लूड किया तो मुझे एक बुकिंग यहाँ पे, एक बुकिंग यहाँ पे, मतलब पैरेलली मुझे 2 बुकिंग दिख गई। तो यहाँ पे 2 बुकिंग है, तो 2 बुकिंग भी अलाउ हुई, क्योंकि उसने साफ मना किया है ट्रिपल बुकिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रिपल बुकिंग नहीं होनी चाहिए। तो 2 बुकिंग अलाउ है, तो हमने क्या किया, हमने इसको भी ट्रू रिटर्न कर दिया। तो हमने 5 और 15 इंक्लूड करना चाहा, तो जैसे ही मैं 5 और 15 को किया, मैंने कर लूंगा मैं पहले, क्योंकि करने के बाद डिसाइड करूंगा कि वो कोलाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने देखा जैसे ही मैंने 5 और 15 को मैंने रेस किया, तो मुझे ये दिखाई दिया कि अबे 3 मेरी क्या हो गई, 3 पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 3 बुकिंग हो गई यहाँ पे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिटर्न करना है फॉल्स, और तुम्हें इस बुकिंग को बाहर निकाल देना है। इस बुकिंग को कंसीडर नहीं करना है, ऐसा इसने करने को बोला है। क्वेश्चन में अच्छे से रीड करना, तुम्हें समझ में आएगा। फिर 5 से 10 उसने बोला, तो 5 से 10 ट्रू रिटर्न हो गया, क्योंकि तुम्हारा 5 इंक्लूड हुआ और 15 तुम्हारा पहले से एक्सक्लूडेड था। तो मतलब कोई भी बुकिंग इसमें इस इंटरवल में नहीं हुई थी, तो 5 ने इंक्लूड कर लिया, और 10 तुम्हारा एक्सक्लूडेड है। मतलब 5 से 9 तुम्हारा इंटरवल फिर से बुक हुआ। 5 से 9 में तुम्हारा कोई भी इंटरवल इसके पहले बुक नहीं था, सिर्फ ये पहली बुकिंग है, ठीक है, पहली बुकिंग है। तो तुमने इंक्लूड कर लिया, ये पहली बुकिंग थी, ये दूसरी थी पैरेलली, और ये पहली बुकिंग थी इसके लिए। अब तुमने क्या किया, रिटर्न ट्रू कर दिया। अब 25 से 55 के लिए तुमने अगेन बुकिंग करना चाहा, तो 25 से लेकर 55 तक जब तुमने बुकिंग किया, तो पता चला यहाँ तक मैक्सिमम 2 बुकिंग थी, क्योंकि एक ही है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आए, तो तुमने देखा यहाँ पे सिर्फ एक बुकिंग है, ये करंट वाली बुकिंग। और जब तुम यहाँ से यहाँ आगे बढ़े, आगे तुम्हें 2 बुकिंग मिली, मतलब तुम्हें मैक्सिमम 2 ही बुकिंग मिल रही है इस इंटरवल में, तो तुम्हें इसको भी इंक्लूड कर लेना। ये सब चीजें हो कैसे रही है, मैंने कहा था तुम्हें प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से समझाया था कि तुम्हें क्या करना है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे खेल खेलना है। कैसे? एमपी ऑफ स्टार्ट को तुम्हें रेज करते रहना है, एमपी ऑफ स्टार्ट को। जैसे यहाँ पे तुमने सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये वाला इंटरवल आया था 10 से 20 तक, तुम्हें क्या करना है, 20 एक्सक्लूडेड है, तो 20 को -1 से रेज कर दो और 10 को +1 से। इससे क्या फायदा होगा, अब तुम्हें 10 से 20 में एक लूप लगाना है सम वेरिएबल का। देखो, अगर तुम हर एक वैल्यू को रेज करते तो O ऑफ n यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, और इसके बाद में हर एक बार तुम लूप लगाते तो n उसके लिए हो जाती, तो n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, जिसमें तुम्हारा टीएल लिया जाता। लेकिन इस एल्गोरिथम कैसे होगा, देखो, तुम्हें सिर्फ O ऑफ 1 में तुम मैप में वैल्यूज डालोगे, 10 और 20 को तुम वैल्यूज डालोगे, इंसर्ट करोगे मैप के अंदर, और तुम एक सम वैल्यू हेल्प से बार बार ये चेक करोगे कितने मैक्सिमम उसमें इंटरवल कोलाइड कर रहे हैं आपस में। जैसे अगर तुमने 10 और 20 डाला, तो 10 को तुमने एमपी ऑफ 10 को तुमने क्या कर दिया, रेज कर दिया 1 से। अब यहाँ पे एक चीज और तुम्हें समझ आएगी मैंने सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर क्यों लिया है। और मैप ऑफ 20 तुमने क्या अरेंज कर दिया, -1। क्यों? क्योंकि देखो, मैप ऑफ 10, तो सम वेरिएबल जब मैप ऑफ 10 पे आएगा, इस मैप को ट्रैवर्स करना चालू करोगे,
तो सम प्लस बराबर मैप ऑफ 10, तो 1 सम में 1 आ गया, तो सम तुम्हारा 1 रेज हो गया। लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे तो मैप ऑफ 20, तुम्हें पता है ना 10 से लेकर 19 तक तुम्हें 1 रेज रखना है, लेकिन तुम्हें 19 वगैरह से मतलब ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ एंड पॉइंट से मतलब है, स्टार्ट और एंड पॉइंट से। तो समझने के पर्सपेक्टिव से देखो 10 से 90 तक तुम्हें 1 ही मिलेगा, लेकिन जैसे 20 पे आओगे तुम्हें पता चलेगा ना तुम्हारी कोई बुकिंग यहाँ नहीं, यहाँ से एक नई बुकिंग तुम कर सकते हो इस इंटरवल के बाद। तो 20 पे इसलिए तुमने सम को रीसेट कर दिया 0 से, इसलिए तुम्हें -1 रेज किया था, समझ में आई ये बात। इसके बाद में फिर तुमने क्या किया, तुमने दूसरी बुकिंग कौन सी ली, 50 to 60, तो तुमने 50 और 60 दूसरी बुकिंग है, तो यहाँ भी तुम्हें देखना तुम फिर से अगेन सम वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे। इस वाले केस में जब 50 60 तुम इंसर्ट कर दोगे, तो 50 जब इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा मैप ऑफ 50 + 1, क्योंकि 1 से इंक्रीज किया। इसके बाद में मैप ऑफ 60 बराबर -1। अब देखो अगर सॉर्टेड डेटा नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम आती है तुम्हें पता है, जब तुम सम वेरिएबल बार बार इनिशियलाइज करके तुम क्या करो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, जिससे तुम्हें पता चल रहा है कि कितने कोलाइड हो चुके हैं उस इंटरवल में। अगर यही चीज अनसॉर्टेड डेटा लिए होते तो कैसे गलत हो जाता। देखो तुमने अगेन सम को इनिशियलाइज किया 0 से, और तुम मैप को ट्रैवर्स करना चालू किए, तुम लेफ्ट से ट्रैवर्स करना चालू कर रहे हो। जब तुम 10 पे आए तो तुम्हें 10 पे 1 दिखा वैल्यू रेज है, सम की वैल्यू 1 होगी, मतलब देखो तुम्हें दिख भी रहा है सिर्फ एक बुकिंग हुई इस 10 पे। लेकिन जैसे ही तुम 20 पे आए तुम्हें -1 रेज दिखा, तो सम प्लस बराबर -1, तो सम अगेन 0 रिसेट हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है ना सिर्फ इस पोजीशन से यहाँ तक तुम्हारा 1 रेज था, मतलब एक बुकिंग थी, इसके बाद अब कोई बुकिंग नहीं, तो सम तुम्हारा नंबर ऑफ बुकिंग बता रहा है। फिर तुम आगे बढ़े, कोई बुकिंग नहीं, कोई बुकिंग नहीं। जैसे तुम 50 पे आए तुम्हें सम अगेन 1 मिल गया, क्योंकि सम प्लस बराबर मैप ऑफ 50, तो सम 1 मिल गया। और तुम्हें 60 पे आती -1, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर से तुम्हें एक बुकिंग मिल गई। तो इस तरीके से एल्गोरिथम काम करिए। लेकिन अगर डेटा सॉर्टेड नहीं होता तो 50 लेटर सपोज पहले आ जाता, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस मैप ऑफ 50 अगर पहले आ जाता तो 10 यार पहले आ चुका था ना, एक बुकिंग हो चुकी थी। अब लेटर सपोज 50 पे कोई वैल्यू कोलाइड कर रही होती, जैसे कि 45 to 55, एक 45 से 55 भी एक इवेंट रहा होता। अब देखो ये वाली कोलाइड कर रही है ना इस पे, अगर 45 पहले आता तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि ये कोलाइड कर रही है 45 से। लेकिन अगर तुमने 50 पहले कंसीडर कर लिया, तो अनसॉर्टेड रखा हो ना, कहीं भी तो हो सकता है मेमोरी में, तो तुम्हें पता नहीं चलता 45 पे इवेंट पहले हैपन हो चुका है जो कि इस रेंज में फॉल कर रहा है, तो तुम्हें आ जाती प्रॉब्लम। इसलिए डेटा सॉर्टेड रखना है, जिससे कि वो एक तरफ से ऐसे बढ़ना चालू करे, जिससे तुम्हें नंबर ऑफ क्लाइंट मिलते रहे। तुम्हें अब ये सारी चीजें आई होप अच्छे से समझ आ गई होंगी, और पहली वीडियो भी तुमने देख ली होगी। तो ये मैंने मैप ही बना रखा था यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो फटाफट इसका कोड देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बस पिछला कोड हमें कॉपी पेस्ट करना उठा के। तुम्हें क्या करना, माई कैलेंडर 1 पे आना है। अभी तुमने आई होप ये वीडियो देख ली होगी। तुम्हें ये कॉपी करना है इधर से, Ctrl+C। मैंने कहा ना ये टेम्पलेट एक बार सीख लो, न जाने कितनी प्रॉब्लम पे अप्लाई करोगे। तुम्हें यही कॉपी पेस्ट इसके हार्ड वर्जन पे भी करना है, और कुछ नहीं करना। तुमने सीख लेना है चीजों को, और बस तुम्हें लाके इधर चिपका देना है। तो एक बुकिंग, इसमें डबल बुकिंग मना किया था, इसलिए जैसे ही सम की वैल्यू 1 से ग्रेटर मिलती है तुम्हें पता चल गया डबल बुकिंग हो गई। अब तुम्हें वहां पे डबल बुकिंग थी, तो एक से ज्यादा जब सम की वैल्यू आ रही थी, इसका मतलब सम तुम्हारा नंबर ऑफ बुकिंग बताता है। तो सम जैसे ही एक बुकिंग है सही है, लेकिन एक से ज्यादा है तो फॉल्स करना रिटर्न, और मैप में से वैल्यूज को निकाल देना था बाहर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बुकिंग तक अलाउ है, ट्रिपल बुकिंग दिक्कत करेगी। तो 2 से अगर बड़ी वैल्यू आती है तो इसका मतलब 2 से ज्यादा बुकिंग हो रही है, तब दिक्कत होगी। तो आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अगर इसमें तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम्हें प्रीवियस वीडियो पहले देखनी है, तब आके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, खुद से कर लोगे गारंटी है। माई कैलेंडर 3 भी तुम्हें अभी कर लेना है, मैंने पहली वीडियो में ही उसका भी क्लू दे दिया था। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।